उनको काला झंडा दिखाने का काम, बिहार को न्याय दिलाने का काम, संविधान को बचाने का काम। संसद से सड़क तक के मार्ग को इसलिए हमने अपनाया और अपनाते रहे हैं क्योंकि हम संघर्षशील लोग हैं। देश की जनता तकलीफ़ में है, परेशान है और उसको परेशान करने का पूरा बेड़ा जानबूझ करके उठा रखा है भाजपा ने, अंडा गठबंधन के सहयोगी दल ने। बिहार की जनता को ठगने का काम किया जा रहा है केंद्र सरकार और नीतीश सरकार के द्वारा। उसके खिलाफ युवा कांग्रेस का धरना प्रदर्शन था। जिस प्रकार से किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंच रहा है, जिस प्रकार से युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, सारे बिजनेसमैन त्रस्त हैं इस शासन में, उसके खिलाफ यह प्रदर्शन था। अभी क्या हुआ? पटना का व्यस्ततम चौराहा बोरिंग रोड चौराहा है और यूथ कांग्रेस, बिहार यूथ कांग्रेस का जो मार्च है, जो कि विधानसभा का मार्च का कॉल लिया है उन लोगों ने, वो यहाँ अभी पहुँचे हैं। आगे जाने के लिए जो है धक्का मुक्की, दूसरे तरफ फोर्सेस उन्हें रोक रही हैं। चल रहा है और आज आप लोग सड़क पर भी हैं साथ ही साथ। कांग्रेस पार्टी संसद से सड़क तक के मार्ग को इसलिए हमने अपनाया और अपनाते रहे हैं क्योंकि हम संघर्षशील लोग हैं। देश की जनता तकलीफ़ में है, परेशान है और उसको परेशान करने का पूरा बेड़ा जानबूझ करके उठा रखा है भाजपा ने, अंडा गठबंधन के सहयोगी दल ने। बिहार सरकार अगर सजग होती, अच्छी होती, बेहतर उसकी कारकर्दगी होती तो लाखों करोड़ों नौजवान कभी भी पलायन बिहार से नहीं करते। बिहार को नीति आयोग ने फिसड्डी राज्य करार दिया। बिहार की तुलना दूसरे राज्यों के तरक्की के मुकाबले में इतना पीछे क्यों है? अगर ऐसा होता तो ये पलायन नहीं होता, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता। तो खुद फरेबी के शिकार है ये अंडा गठबंधन की सरकार, इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिहार की जनता को ठगने का काम किया जा रहा है केंद्र सरकार और नीतीश सरकार के द्वारा। उसके खिलाफ युवा कांग्रेस का धरना प्रदर्शन था। जिस प्रकार से किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंच रहा है, जिस प्रकार से युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, सारे बिजनेसमैन त्रस्त हैं इस शासन में, उसके खिलाफ यह प्रदर्शन था। अभी क्या हुआ? अभी हम लोगों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन बढ़ रहा था, जिसको पुलिस ने लाठीचार्ज करने का काम किया, बर्बरता दिखाने का काम किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी को डंडे बरसाए गए, उनके माथे में पीटा गया। ये कहीं न कहीं निरंकुश सरकार है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे मूल्यों की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोगों उनको काला झंडा दिखाने का काम, बिहार को न्याय दिलाने का काम, संविधान को बचाने का काम होने लग गया। देखिए, पूरी सरकार युवाओं के इस आक्रोश को देख के पूरी तरह से डरी हुई है और उनके पास प्रशासन को आगे करके युवाओं पे लाठीचार्ज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। सड़क पर आते आते बहुत देर नहीं हो जा रही है, पार्टियां बहुत देर कर दे रही है। देर एकदम नहीं कर रही है। अभी क्या है कि बिहार में जितने भी अभी आप देख रहे होंगे जितने पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सबको क्रश करने का भरपूर कोशिश सत्ता के द्वारा किया गया। जब उसमें वो सक्सेस नहीं हुए तो बिहार के साथ आप देखे होंगे कि नीट के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा अगर जो कहीं का छात्र अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है, अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा है, तो बिहार का कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस भ्रष्टाचार में बिहार में पेपर लीक हुआ, बिहार में सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार का असर जो है नीट में बिहार में हुआ। दूसरी बात यह है कि जब केंद्र में इस बार सरकार बनी और 400 पार का नारा नहीं चला तो बिहार के मुख्यमंत्री ने दल बदल कर अपना पार्टी को उसमें फिर से एक बार भाजपा के साथ जाकर लोगों को आश्वासन दिलाया कि विशेष राज्य के दर्जा के मांग को हम रखेंगे, जो कि पूरी तरह से उन्हीं के दल के नेताओं ने ये कहा कि ये नहीं हो सकता। तो बिहार की जनता अपने आप को अपमानित महसूस कर रही है।